अगर दो नंबर्स 4 और 6 हैं तो इन दोनों का सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या होगा? अगर 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16 है और 6 के मल्टीपल्स 6, 12, 18 है तो दोनों में से सबसे पहला कॉमन नंबर क्या है? 12 है, राइट? बट पाइथन ये आंसर ऑटोमेटिकली कैसे फाइंड करेगा? So hello everyone, welcome back to Codex Sunny. This is day 12 of our Python coding series and today we are going to learn LCM list common multiples. Okay, जैसे डे 11 में हमने GCD SCF फाइंड किया था, आज उसी के रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहले सिंपल लॉजिक समझेंगे, फिर VS कोड में हर लाइन का मीनिंग और लॉजिक एक्सप्लेन करते हुए कोड लिखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। अब समझते हैं कि LCF क्या होता है। तो LCF का फुल फॉर्म है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब दो नंबर्स के मल्टीपल में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वही आपका LCM कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा 4 के मल्टीपल निकाले तो 4, 8, 12, 16। ठीक है, 6 का निकाला तो 6, 12, 18। तो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल दोनों में से क्या है? 12 है, राइट? तो इसका LCM क्या हो गया? 4, 6 का 12 निकला। ठीक है, तो यही लॉजिक है, इसी को हम कोड के लैंग्वेज में पाइथन में सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हमें फर्स्ट नंबर के लिए अगर एंटर करवाना है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? तो num1 नाम का वेरिएबल बनाते हैं, इंट बनाया है हमने, इनपुट लेते हैं। ठीक है, यूजर से इनपुट लेने के लिए हमें इतना करना पड़ेगा ना ये सब, तभी तो यूजर एंटर करेगा। ठीक है, सो फर्स्ट नंबर इनपुट फंक्शन यूजर से फर्स्ट नंबर लेगा। इनपुट नॉर्मली स्ट्रिंग होता है, इसलिए हम इंट फंक्शन से इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे और वैल्यू num1 में स्टोर करेंगे। ठीक है, अब हमें सेकंड नंबर लेना है, तो सेकंड नंबर के लिए मैं क्या करती हूँ, मैं इसको यहाँ से पहले कॉपी कर लेती हूँ और यहाँ पे कंट्रोल भी करके पेस्ट करती हूँ और यहाँ पे वेरिएबल चेंज कर देती हूँ, num2 कर देती हूँ और यहाँ पे जो लिखा है इसे यहाँ पे सेकंड कर देती हूँ। ठीक है, तो इजी हो जाएगा, बट आप लोग टाइप करके करना, इससे प्रैक्टिस अच्छी होती है। ठीक है, तो सेकंड नंबर के लिए सेम वे सेकंड नंबर वैसे ही लेंगे, सिर्फ हम यहाँ पे जो वेरिएबल है उसमें num2 में स्टोर मतलब कर देंगे। ठीक है, अब हमको यहाँ पे करना है ग्रेटेस्ट नंबर। आप लोग ध्यान से देखो और मेरे साथ जरूर करते जाओ। ठीक है, क्या कर रही हूँ यहाँ पे, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, अब हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट चाहिए, तो एलसीएम हमेशा दोनों नंबर में से सबसे बड़ा नंबर के इक्वल है, उससे बड़ा होता है, राइट? इसलिए हम यहाँ पे मैक्स फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, मैक्स फंक्शन मान लीजिए अगर आप 4, 6 का करते हो तो यहाँ पे आंसर क्या देने वाला है? 6 देने वाला है। ठीक है, और 6 के से क्या करेंगे हम? फिर चेकिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो समझा आपको हमने मैक्स फंक्शन क्यों स्टार्ट किया। अब हम यहाँ से लूप लगाने वाले हैं। वाइल ट्रू का मतलब है लूप कंटिन्यूसली चलेगा, लेकिन हमें ये लूप हमेशा नहीं चलाना। जैसे ही एलसीएम मिल जाएगा हम ब्रेक से लूप को स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो अभी पहले एक कंडीशन लगाते हैं, फिर आगे चल के हम इसे लूप स्टॉप करेंगे। सो इफ ग्रेटर मॉडुलस num1 0 and greater मॉडुलस num2। ठीक है, अब मैं इसको समझा देती हूँ यहाँ पे मैंने क्या किया है। ये हमारा प्रोग्राम का मेन कंडीशन है। मॉडुलस ऑपरेटर रिमाइंडर देता है। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 है इसका मतलब नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। यहाँ हम चेक कर रहे हैं क्या ग्रेटर num1 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, और एंड की वजह से साथ में ये भी चेक होगा क्या ग्रेटर num2 से भी कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब हमें कॉमन मल्टीपल मिल जाएगा, इसलिए हमने ये वाली कंडीशन यूज की है। अब एलसीएम ग्रेटर। ठीक है, अगर नंबर दोनों से कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हमें कॉमन मल्टीपल मिल गया, क्योंकि हम छोटे नंबर से चेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? और एक एक करके आगे बढ़ रहे हैं, तो पहला कॉमन मल्टीपल ही एलसीएम होगा, इसलिए ग्रेटर को एलसीएम में हम यहाँ पे स्टोर करेंगे। ठीक है, समझा आप लोग को? अब ब्रेक लगा के लूप को स्टॉप कर देंगे क्योंकि हमको मिल चुका है ऑलरेडी। ठीक है, इसे स्टॉप कर देंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या किया गया है। अगर करंट नंबर दोनों से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हुआ तो हम ग्रेटर को 1 से इंक्रीज करेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कि 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 का 12, जैसे ही 12 दोनों से डिवाइड होगा एलसीएम हमारा मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पे प्रिंट करवाना है, स्पेस वगैरह भी देखेंगे हम कि क्या गड़बड़ है क्या नहीं, क्योंकि फिर
गलत आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखना। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं कोड सही है कि नहीं है, ठीक है। ठीक है, अब हम ट्रेडमिल में जाते हैं और आउटपुट चेक करते हैं क्या आता है। ठीक है, रन करते हैं इसको। तो पाइथन और फाइल का नेम मैं एक काम करती हूँ, इसे कॉपी कर लेती हूँ। कंट्रोल सी मैंने इसे कॉपी किया, कंट्रोल वी से मैंने पे प्रिंट किया। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर 4 लिखती हूँ, सेकंड नंबर 6 लेती हूँ, तो आप देख सकते हो इसका एलसीएम 12 आ गया है। ठीक है, समझा आप लोगों को। सो गाइस, आज हमने पाइथन में एलसीएम फाइंड करना भी सीख लिया। आज के प्रोग्राम में हमने मैक्स फंक्शन, व्हाइल लूप, मॉडुलस ऑपरेटर, एंड कंडीशन और ब्रेक का यूज किया, राइट। डे 11 में हमने जीसीडी, एचसीएफ, और डे 12 में हमने एलसीएम दोनों कॉन्सेप्ट को अब समझ लिया है। तो ये हमारा था डे 12। सो मिलते हैं डे 13 में। सो कीप कोडिंग, कीप लर्निंग।